एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे। और आपको पता ही चला है कि मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटे की प्रिपरेशन को अपनी ध्यानपूर्वक कीजिए। अपने हर सब्जेक्ट को, हर कंटेंट को ध्यान से पकड़िए। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होने क्यों, क्योंकि एसएसटी कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं पॉइंट्स छोड़ देते हो। वो क्या पॉइंट्स छोड़ते हैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पे फर्स्ट है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एजुकेशन और टीचर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। और मैं यहाँ पे तैयारी भी करवा रही हूँ। क्यों? सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको भी पता है कि सीटेक एग्जाम के जो पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें पेपर 2 का काफी अच्छा रिजल्ट नहीं था। पेपर 1 में काफी अच्छा रिजल्ट आया था और पेपर 2 का रीजन क्यों नहीं आया था? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों ने क्या करा कि बच्चे बुक से पढ़कर गए ही नहीं। बिना बुक्स पढ़े भी उन्होंने वर्बली पढ़ लिया जैसे पढ़ते हैं, और उन्होंने ना नोट्स बनाए, सीधा प्रीवियस के पेपर कर लिया और जाके देन क्वेश्चन जब उन्होंने पेपर में देखा तो उन्होंने लगा कि मॉडरेट पे क्वेश्चन आए हैं, इजी नहीं आए हैं। तो देन इसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहला तो आपको पता है कि एसएसटी कोई बात सब्जेक्ट आप कभी आपने 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ के 12 पढ़ के देन आप कॉलेज टाइम पे आए हो। कॉलेज से आपको देना सीटेक एग्जाम देना अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो उसमें वही चीज रिपीट करनी है। आपको 6 क्लास की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और सिविक्स की ये तीनों बुक्स पढ़नी है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ये तीनों बुक्स को पढ़ने का मैं एक मोटिव बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला फोर्स है, जब सबसे पहली पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखिए। जब भी आप बुक्स पढ़े तो एक ही बुक्स को उठाए, एक ही सब्जेक्ट को ले। जैसे मान लीजिए सपोज आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैंने लिया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की आपको बुक्स लेनी है तो 6 की पढ़नी है, देन 7 की, देन 8 की। ये नहीं है अभी अब आपने 6 का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने सिविक्स, नहीं। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो कंटेंट, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वही आपका 7th में थोड़ा सा वास्ट है, फिर 8th में जाके थोड़ा सा और डिटेल में है। ठीक है, सेम आपको हिस्ट्री के लिए करना है। 6 में जो पढ़ा है, फिर 7, फिर 8, ऐसी सिविक्स में 6, 7, 8। 6 आपने फिनिश कर ली, देन 7 फिनिश करी, देन 8। अब हिस्ट्री में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ज्यादा जो हमारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जो राजा महाराजाओं के नाम हैं और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब उसका रीजन क्या होता है कि हमने जैसे मान लीजिए सपोज मैं ज्योग्राफी का बता रही हूँ, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया। अब इसमें से देखो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी पर सौरमंडल। तो पृथ्वी पर सौरमंडल में आपको भी पता है कि उनमें से मेन है सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल में खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सूर्य क्या होता है, चंद्रमा क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। टॉपिक लीजिए, पॉइंट्स बनाइए, टॉपिक लीजिए, पॉइंट्स बनाइए। इस तरीके से आपने जितने भी चैप्टर है 6 क्लास के वो फिनिश करना है, देन 7th क्लास। ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम से 15 डेज में रिवीजन करने के लिए। वर्बली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने उसको देखना है कि मैंने ये पढ़ा था। क्योंकि बीच में से लाइन इसलिए बोल रही है क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं कि आपको मिलान चिन्ह देते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्रम में, सीक्वेंस में लगाने के लिए देते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए है कि अगर किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें हर एक चीज के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो ये है कि एनसीईआरटी को जो मैं तुम्हें आपको बता रही हूँ कि 6, 7, 8 की पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है और नोट्स बनाने। हिस्ट्री के लिए सेकंड थिंग, हिस्ट्री कम से कम बोर लगती है आपको, तो इंटरेस्टिंग नहीं आता। इंटरेस्टिंग लेने के लिए आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा खुद से। कैसे? जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे समय में पढ़ो जहां पे आप बोर ना हो, अपनी नींद पूरी ना हो, आप अपने काम में ना लगे हो, अपना कॉन्सेंट्रेट हो, उस सब्जेक्ट को रुचि लीजिए। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप वो सब्जेक्ट कभी भी आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत बच्चे ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं कि हाँ हमें नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट लेके अपने आप से खुद से मोटिवेट कीजिए और उस बुक को पढ़िए। उस बुक को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार में अपने आप ही धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए कि उसमें टॉपिक में क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारे बारे में बता रहे हैं, क्या दिल्ली संतुलन के बारे में बता रहे हैं, या और भी हमारी संस्कृति है उसमें भी बता रहे हैं, मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। हर एक टॉपिक को लिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आपने इतना देख लिया। इसमें से सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, यानी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें रिपीटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सीडी जो आपके हिस्ट्री के हैं, सिविक्स और ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे आपको पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं यहाँ पे अलग से इसकी टॉपिक के नाम जरूर मैं देने वाली हूँ शॉर्ट वीडियो में। आप वो टॉपिक लीजिए, सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। ये भी एक तरीका है। आपने जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर आज ये पढ़ा, लेकिन एक ही सब्जेक्ट का पढ़ा लीजिए। मैंने जो बोला ज्योग्राफी, 6, 7, 8, हिस्ट्री 6, 7, 8,
सिविक्स 6, 7, 8। तो इसको फॉलो कीजिए और इसी तरीके से पढ़िए। जो मेन टॉपिक है इसमें से, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये टॉपिक आपको अलग से बता दूंगी। ये बताने का मकसद यही है कि आप उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ लीजिए और उनके प्रीवियस के पेपर कर लीजिए, देन अगले चैप्टर कीजिए। ये ऐसे नहीं तो आपका बहुत बड़ा रीजन है कि आप उन चैप्टर में से जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, ये जैसे मान लीजिए मैंने जो टॉपिक बताए आपको वो पढ़ लिए, उसके बाद 2 टॉपिक रह गए उनको भी पढ़ लिए। कई बार उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेन जो वो टॉपिक है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपने आता है पेडोलॉजी सेक्शन। अब बहुत बच्चों को पेडोलॉजी सेक्शन में सॉल्यूशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन को नेगेटिव सेंस में चलते हैं। एसएसटी का मतलब ये है कि जो आपने अपनी 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जो बुक्स पढ़ी हैं, उसमें बच्चों के सकारात्मक रूप से सोचकर आंसर देना है। सकारात्मक रूप का मतलब पॉजिटिव वे में आंसर देना है। पॉजिटिव वे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका ये, मान लीजिए आप बच्चा विद्यालय में गया, विद्यालय में आपने जाकर मानचित्र सीखना है या आप ग्लोब को बताना है, तो वो आप कौन कौन सी टीएलएम यूज करोगे? ये कहाँ हेल्प कर रहा है? सीडीपी। यानी कि आपने अगर सीडीपी पढ़ रखी है तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने सीडीपी नहीं पढ़ी है, सीधा एसएसटी पढ़ लिया है या पेडोलॉजी पढ़ रहे हो और सीडीपी नहीं पढ़े, तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले सीडीपी, क्योंकि पेडोलॉजी सेक्शन की बात कर रही है तो पेडोलॉजी सेक्शन में सीडीपी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि उसी से ही टीएलएम में पूछे जाते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, प्लस आपकी मैथोलॉजी सेक्शन कौन कौन से होते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप उसमें से कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करके अपने आप क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन का करने का तरीका भी होता है जो मैं आपको जरूर कराऊंगी। उसके बाद लास्ट टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स क्यों बता रही हूँ? टैग वर्ड्स बनाने का इसका मतलब होता है कि आपको पता होता है कि इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टैग्स में अलग ही दिख जाते हैं और पॉजिटिव लेकर आपको पॉजिटिव आंसर ही देना है। लास्ट एंड लीस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना करने के बाद आपको एसएसटी के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको लास्ट टाइम के लिए रिवीजन करनी है। मान लो मैंने एक पेपर किया, मॉक टेस्ट लिया है, उसमें मेरे को कहाँ किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो वो चैप्टर आपको पहले करने हैं और नोट्स बनाने हैं। देखिए नोट्स बनाने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी, ताकि और 15 दिन पहले जब एग्जाम होंगे तब आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके 150 प्लस भी आ सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आंसर को जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको पॉजिटिव आंसर में दीजिए। और एसएसटी में कोई मुश्किल नहीं है, एसएसटी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, कह सकती मुश्किल भी नहीं, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है। जिस तरीके से आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे ऐसे ही आपको कॉलेज टाइम पे या अपने सीट एग्जाम के लिए पढ़ना है। बस जाके ज्यादा से ज्यादा टाइम टेबल फॉलो करिए, आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट को दीजिए, आसानी से आपका क्लियर भी हो जाएगा। और आपको पता ही है 21 को सीटेक का एग्जाम है, तो आपके पास अब सिर्फ दिसंबर मंथ रह गया है और दिसंबर मंथ में भी 120 डेज में तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। अभी अगर आप कंटेंट भी क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।